चलो क्या करेंगे आज हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब समझ, क्या लिखा हुआ है वहां पे? स्टेटमेंट मतलब तो समझ गए, एक कुछ बनेगा अकाउंट्स वाला, अकाउंट्स का कुछ स्टेटमेंट बनेगा। और कौन सा स्टेटमेंट? ऐसा स्टेटमेंट बनेगा जिसमें कैश का फ्लो दिखाया जाएगा। कैश का फ्लो मतलब ये जो कैश है ना, कैश का जो फ्लो है ना, दो टाइप का फ्लो होता है। एक को बोलते हैं कैश इनफ्लो और एक को बोलते हैं कैश आउटफ्लो। मतलब अगर बिजनेस में कैश अगर आता है तो उसको बोला जाएगा कैश इनफ्लो हुआ है, और अगर कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको बोला जाएगा कैश आउटफ्लो हुआ है। हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखाते हैं? पूरा एक साल का ओपनिंग डेट से लेके क्लोजिंग डेट के बीच, ये हो गया हमारा ओपनिंग डेट, ये हो गया हमारा क्लोजिंग डेट, हमारा कैश में क्या फ्लक्चुएशन हुआ। कैश अगर आएगा तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, आया गया आया गया आया गया आया गया आया गया करके ये हमारा क्लोजिंग कैश बना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ ये दिखाया जाता है कि कहां कहां से पैसा आया है और कहां कहां पे पैसा लगा है। हमारी बात समझ में आ रही बात? अगर आया तो उसको इनफ्लो बोलेंगे और अगर गया तो उसको क्या बोलेंगे? आउटफ्लो बोलेंगे। पक्की बात? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होते हैं। हमारा बिजनेस में 3 एक्टिविटीज होते हैं। एक्टिविटीज, फर्स्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग activities, and third one is called financing activities. सारे एक्टिविटीज से इनफ्लो आउटफ्लो होगा, सारे एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो होगा, सारे एक्टिविटीज में इनफ्लो आउटफ्लो होगा। मतलब हमारा हर एक एक्टिविटी में कुछ पैसा आएगा, हर एक एक्टिविटी से कुछ पैसा जाएगा, हर एक एक्टिविटी में प्लस में होगा पैसा और हर एक एक्टिविटी में माइनस में होगा पैसा। हमारी बात समझ में आ रही है? अब ये तीनों है क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है बिजनेस का मेन ऑपरेशन। मेन ऑपरेशन क्या होता है? बिजनेस का मेन ऑपरेशन होता है माल बेचना, माल खरीदना, सैलरी पेड करना, इंटरेस्ट, ये सब चीज हमारा क्या होता है? किसमें? डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, बिजनेस का मेन एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जब हम लोग किसी फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाते हैं, नॉन करेंट एसेट में पैसा लगाते हैं, तो लगा रहे हैं तो पैसा जा रहा है, वही नॉन करेंट एसेट को हमने बेच दिया तो क्या हो गया? पैसा आ गया। तो नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड जितने भी होंगे, नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होंगे सारे कौन से होंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे हो गया? नॉन करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगे उसको बोलेंगे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पक्की बात? बट आज के क्लास में हम लोग इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? सिर्फ ऑपरेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर एक एक करके ऑपरेटिंग सीखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग सीखेंगे, फिर फाइनेंसिंग सीखेंगे और उसके बाद सीखने के बाद पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक साथ बनाएंगे। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का 2 तरीका है। एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड और एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को बोलते हैं AS3। हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो निकालते हैं। ठीक है, और कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। और एक डायरेक्ट मेथड भी है। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली, और बता रहा हूँ जितना भी मैंने बोर्ड में लिखा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड तेरा ये इनडायरेक्ट वाला पार्ट ही है। हमारी बात समझ में आ रही है?
तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट पोर्शन को ही डिस्कस करने वाले हैं, और वही बड़ा पोर्शन भी है, सबसे बड़ा पोर्शन। ठीक, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का फॉर्मेट क्या है वो थोड़ा समझते हैं। तो सपोज कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हम निकालना सीखेंगे सबसे पहले। एक बार फॉर्मेट बना ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। यह आ गया मेरा पर्टिकुलर, यहाँ मैं डबल कॉलम में बनाऊंगा। ये आ गया मेरा अमाउंट रुपीज, हमें फॉर्मेट याद रखना जरूरी है। फॉर्मेट याद रहेगा तभी जाके हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने वाला है, अदरवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, समझ में आ गई बात। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट, मतलब AS3 का अकॉर्डिंग। तो फॉर्मेट क्या बोलता है, फॉर्मेट बोलता है सबसे पहले सर आप ले लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, टैक्स से पहले का जितना भी नेट प्रॉफिट है वो ले लो। अब सर ये कहाँ मिलेगा हमें, या तो क्वेश्चन में मिल जाएगा डायरेक्टली मिलेगा तो आराम से यहाँ पे पुट कर दो, और अगर नहीं मिला डायरेक्टली तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इज दैट क्लियर। एक्चुअली इस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में भी डिस्कशन होता है, बट वो मैं जब पूरा कैश फ्लो बताऊंगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में कोई बात नहीं करने वाला। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है डायरेक्टली ले ले, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, नोट निकालना पड़ेगा। क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, हमारी बात सबको समझ में आ रही है। अगर डायरेक्टली दिया है तो पुट कर दो, नहीं दिया है तो निकालो। कैसे निकलेगा, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ, बिफोर टैक्स बोलने का मतलब क्या हुआ, सरकार का, गवर्नमेंट का टैक्स का पेमेंट करने से पहले हमारा कितना प्रॉफिट है। मतलब हम लोग जो भी प्रॉफिट करेंगे वो प्रॉफिट क्या होगा, हम लोग जो भी प्रॉफिट करेंगे उस प्रॉफिट का एक पोर्शन गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक, तो पे करने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारी बात सबको समझ में आ रही है। हाँ, चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मिल जाएगा तुझे। अगर नहीं मिला तो इसका निकालने का तरीका बताता हूं। क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल कर लेना, ये तुझे मिलेगा क्वेश्चन में। या तो क्लोजिंग डेट का पीएल और ओपनिंग डेट का पीएल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही हमेशा तुम्हारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे कुछ आइटम को ऐड करना है, कुछ आइटम को लेस करना है। क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, जितने भी रिजर्व ही लिखो खाली, जितने भी रिजर्व है, कौन सा रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व जनरली होता है, तो जितने भी रिजर्व है उसको ऐड कर दो। सही बात है। फिर क्या ऐड करो, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जो भी कंपनी होता है ना, वो कंपनी साल में एक बार अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो वो डिविडेंड आप लोग को लेना है, लेकिन कौन से ईयर का डिविडेंड लेना है, हमेशा याद रखना प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लेना है। करेंट ईयर का डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हमारी बात समझ में आ रही है सबको। तो वो फिगर ले लेंगे, कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। फिर क्या ऐड करेंगे सर, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो डिविडेंड पे हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करेंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो भी डिविडेंड पेड हुआ होगा। डिविडेंड किसको बोलते हैं, जब हम लोग किसी कंपनी में, मालूम है एक कंपनी हूँ, मेरे कंपनी में तुम लोगों ने शेयर्स खरीदा, तो शेयर्स खरीदा है तो साल में मैं तुमको क्या करूंगा, प्रॉफिट का एक हिस्सा बांटूंगा ना। तो जो पोर्शन मैं तुम लोगों को बांट रहा हूँ, दैट पोर्शन इज कॉल्ड डिविडेंड।
अब प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है, पिछले साल वाला, इंटरिम डिविडेंड कौन सा लेना है, करंट ईयर वाला, याद रखना। फिर क्या करना है हम लोगों को, प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है, कौन सा सर, करेंट ईयर वाला, या फिर हम लोग बोलेंगे मेड, जो प्रोविजन हमने इस साल क्रिएट किया, ठीक है, वो वाला पोर्शन नहीं है। इन सबको ऐड कर लिए, फिगर आया, यहां से माइनस करेंगे हम लोग सिर्फ एक ही चीज, क्या, इनकम टैक्स रिफंड माइनस करेंगे। मतलब हमने क्या किया, सरकार को टैक्स पे किया है, ज्यादा टैक्स पे हो गया, तो सरकार क्या करता है, वो टैक्स को का पैसा हमें क्या कर देता है, वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है। इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड। उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। जो फिगर आएगा, फाइनल फिगर इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब याद रखना, ये सारा आइटम एक ही क्वेश्चन में मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक दो आइटम भी हो सकता है, तीन चार आइटम भी हो सकता है, सारा का सारा आइटम भी हो सकता है, जो है वही। अगर मान लो 1 2 3 4 5 ये पांचों में से कोई भी आइटम नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। तो फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि सर कोई एडलेस तो कुछ हुआ नहीं। हमारी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में याद रखना, ये ऑपरेटिंग का पहला आइटम है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे उसका भी ये पहला ही आइटम है। तो हमें सबसे पहले ये वाला कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेना है, पक्की बात। अब क्या करेंगे, चूंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें उल्टा कैलकुलेशन होता है। उल्टा कैसे, हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। क्या, एडजस्टमेंट फॉर सॉरी डायरेक्ट करते हैं, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे आइटम्स को लेंगे जो या तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का, नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, या फिर नॉन कैश आइटम है। जैसे डेप्रिसिएशन, जब डेप्रिसिएशन होता है तो क्या हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, किसी को पेमेंट नहीं करते, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन कैश आइटम हो गया, ठीक। अब इसका लिस्टिंग करवाता हूँ। इसमें क्या क्या आएगा सर, इसमें आएगा डेप्रिसिएशन आएगा, सुना है ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फिर क्या आएगा सर, एमोर्टाइजेशन आएगा। एमोर्टाइजेशन क्या होता है, देखो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में फर्क समझना। जब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट होता है, मतलब दिखाई देने वाला एसेट, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब का दाम अगर घटता है तो हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन एमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं, जब इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ एमोर्टाइजेशन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे क्या हुआ, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तेरा प्रपोज्ड डिविडेंड, सॉरी उसके बाद आएगा तेरा ये हो गया, ये हो गया। अब आएगा तेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ। जब भी कोई कंपनी बनता है ना, तो कंपनी बनने का स्टार्टिंग में ही एक बड़ा सा खर्चा होता है, बहुत बड़ा खर्चा, और उस खर्चे को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मतलब कंपनी फॉर्म होने से पहले का खर्चा, समझ, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए सरकार क्या बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये जो खर्चा है ना, ये आप एक साथ बिजनेस में नहीं दिखा सकते, इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आएगा। फिर क्या आएगा, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, ETC, कोई भी टाइप का ये आइटम सब आएगा, पक्की बात। फिर क्या आएगा हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट।
ठीक है, कोई भी फिक्स्ड एसेट को बेचा और फिक्स्ड एसेट को बेच के क्या हो गया हमारा लॉस हो गया, तो वो लॉस वाला पोर्शन आएगा। फिर क्या होगा हमारा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर हमारा हम लोगों ने किया ना रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था, हम लोग का प्रोविजन क्या होता था, कभी प्रोविजन बढ़ता था, कभी प्रोविजन घटता था, यही सब होता था ना। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और मैं यहाँ पे लगा दिया ETC कर दिया, ठीक, मतलब कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने इस सबको लेके यहाँ पे ले लिया, पक्की बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ ऐड हुआ, अब लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, देख कैश फ्लो का मेन कहानी क्या है, कैश फ्लो का अगर फॉर्मेट तेरे को याद है तो समझ के रख के आधा काम कंप्लीट हो गया। अगर फॉर्मेट याद नहीं है तो सोचो कि भूल जाओ, ये वाला चीज है। जैसे तुम लोगों ने वहां पे मैं पार्टनरशिप जब करा रहा हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, जर्नल याद रखना जरूरी है, जर्नल याद रखना जरूरी है, वैसे यहाँ पे फॉर्मेट याद रखना जरूरी है। अब अगर तुम लोग बोलते हो जैसे फॉर्मेट याद नहीं हो रहा है तो मैं बोलूंगा ये चैप्टर को छोड़ देना, अब बोलोगे छोड़ देंगे तो उससे मार्क्स कम हो जाएगा, तो फॉर्मेट याद कर लेना, सीधी सी बात है, ठीक। चलो अब यहाँ पे ऐड हुआ, अब कुछ माइनस होगा, क्या, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स माइनस हो गए। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम मतलब ऐसा इनकम जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। क्या क्या हो सकता है सर, सर हो सकता है किसी भी टाइप का इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट रिसीव्ड, किस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ कोई भी टाइप का इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। तो देख यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना ये हमेशा अलाउड वाला है, जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो आएगा यहाँ पे, और अगर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो आएगा यहाँ पे। हमारी बात समझ में आ रही है। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सही बात है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो मेरा कंपनी है और तुम लोग मेरे कंपनी में पैसे लगा के रखे हो, तो मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, डिविडेंड दूंगा। मेरे तरफ से सोचोगे तो डिविडेंड दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारे तरफ से सोचो तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो मैं कंपनी हूं, मैं तुम लोगों को डिविडेंड दे रहा हूं और मेरे को हो सकता है किसी दूसरे कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा हो, ऐसा भी तो कंडीशन है। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड देखे हो, ये वो डिविडेंड है जो हम लोग पे कर रहे हैं। यहाँ पे और एक चीज क्या आएगा, अगर हमें कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है उसको डालेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है उसको डालेंगे। इज दैट क्लियर। फिर क्या हो सकता है सर, फिर हो सकता है अगर हमें हमारे एसेट के ऊपर रेंट रिसीव्ड हो रहा है, क्या रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, किसी भी तरीके का रेंट अगर हमको मिल रहा है वो आएगा। फिर क्या आएगा सर, यहाँ पे देखो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट किए हैं, यहाँ पे करेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट करेंगे और यहाँ मैं ETC कर देगा। ये सारा आइटम बोलेंगे यहाँ आएगा। अब चूंकि यहाँ पे माइनस लिखा है इसलिए ये आइटम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो करना क्या है, ये फिगर लेना है, ये फिगर लेना है, ये फिगर को माइनस करना है और एक फिगर आएगा, और इस फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग, इस फिगर को बोलेंगे हम लोग, इस फिगर को बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पक्की बात है। तो ये हमारा फिगर आया। अब मेरा तो बोर्ड खत्म हो गया लेकिन फॉर्मेट खत्म नहीं होने वाला है। बुक में देखना फॉर्मेट 2-3 पेज में जा रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको
अगर सपोज लिखाते वक्त एक दो आइटम अगर मिस हो गया, कहानी समझना कौन कौन ऐड हो रहा है कौन कौन लेस हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे मेरे को अभी याद आया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के साथ साथ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर भी होता है, ठीक है। तो हमें मैं फॉर्मेट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक दो आइटम अगर छूट गया तो फिर थोड़ा सा वहां से तुम लोग वो भी मिला लेना, लेकिन ऑलमोस्ट मैं 99% फॉर्मेट को कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक फॉर्मेट गया, ये आया। अब ये खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी चलेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरफ बनाता हूँ, इस तरफ, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तुम लोग जब कॉपी करोगे तो एक साथ कॉपी करना पूरा पेज में, तो तेरा एक ही पेज में आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे नीचे तक जाओगे तो एक ही पेज में आ जाएगा। अब मान लो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया, कौन सा फिगर ब्रॉड फॉरवर्ड किया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। क्या? करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में करते थे ना, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी बढ़ गया, करेंट लायबिलिटी घट गया, तो वैसे करना है मुझे। क्या करना है? ऐड क्या करेंगे? अगर तेरा कोई करेंट एसेट रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, क्या? डिक्रीज इन करेंट एसेट, तो उसको ऐड करेंगे हम। अगर कोई करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग लेस करेंगे। क्यों करेंगे लेस? अगर हमारा मान लो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक करेंट एसेट है, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ा मतलब क्या हो गया? हमने पैसा बाहर किया होगा तभी स्टॉक मेरे पास आया होगा, स्टॉक बढ़ा होगा। इसीलिए जब करेंट एसेट घटता है तो प्लस में आता है और करेंट एसेट बढ़ता है तो माइनस में आएगा। फिर क्या करेंगे? माइनस क्या? डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, माइनस होगा। और उसी तरीके से क्या ऐड हो जाएगा? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ये क्या हो जाएगा मेरा? ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद हमारा जो फिगर आएगा, इस फिगर को बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके इतना कैश आया। अब जितना भी कैश आया वो सारा पैसा हम लोग रखने वाले नहीं है, वहां से कुछ पैसा किसको दे देंगे? सरकार को पेड करेंगे। तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? इनकम टैक्स, PAID, पेड। हम लोग जितना पेड करेंगे वो माइनस कर देंगे। अब की बात है, ठीक है। अगर मान लो रिफंड है तो वो फिर क्या हो जाएगा? एडजस्ट होगा। कैसे एडजस्ट होगा? जब आएगा तो दिखाएंगे। देखना यहाँ से मैंने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेड वर्ड लिखा है और यहाँ पे मैंने पेड वर्ड लिखा है। मेड का मतलब होता है हमने कितना प्रोविजन बनाया इस साल, और पेड मतलब वो होगा हमने कितना इनकम टैक्स पेड किया इस साल। हमारी बात समझ में आ रही है? अब ये फिगर माइनस करने के बाद जब ये लास्ट का फिगर आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अगर ये प्लस में आया तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये माइनस हुआ, ये आंसर क्या आया? माइनस आया, तो क्या लिखेंगे पता है? इफ नेगेटिव, तब लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारी बात कुछ समझ में आई? तो अल्टीमेटली तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है, सर फॉर्मेट तो बुक में दिया हुआ था, आप लिखे क्यों? लिखा इसलिए ताकि लिख लिख के तुम लोग को समझाओ। बुक में थोड़ा सा लंबा लंबा सेंटेंस भी दिया, मैं इजी लैंग्वेज में कोड करने का कोशिश किया। इज दैट क्लियर? पहले क्या करो, ये फॉर्मेट को इसी ढांचे में कॉपी करो, लिखोगे तो याद होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? और लिखने के बाद फिर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल लिख के समझाता हूँ, तब जाके तुम लोग को समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? आप बोल जोर से। चलो ये पहले कॉपी करो, फिर एक सम्स कराता हूँ, ठीक है।